रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम बनाएंगे अपने किचन में एप्पल जैम। इसके लिए जो हमने सामान लिया है, ये 1 kg हमारे पास एप्पल है, 1/2 kg हमारे पास शुगर है और एक फ्रेश लेमन है। 1 किलो हमारे पास एप्पल है, आधा किलो चीनी है और एक फ्रेश लेमन है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको छील लेंगे और इनको बारीक बारीक कतरियों में काट लेंगे। पहले इन सबको अच्छे से छील लेंगे, इनको सेंटर से भी काट लेंगे और ये इसके अंदर वाले जो पार्ट्स हैं इनको निकाल देंगे। इसको हमने बारीक बारीक काटना है। मोटा काटेंगे तो फिर उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, बारीक बारीक काटेंगे तो इसमें पानी भी कम इस्तेमाल होगा। इसी शेप में आपने काटने हैं। ये आप देख सकते हैं एप्पल हमने सारे काट लिए हैं। ये बारीक बारीक स्लाइसेस में हमने काटे हैं। आप भी इसी तरह ही काटें। ये फिर पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते, बहुत जल्द ये फिर तैयार हो जाते हैं। अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। बस इतने ही पानी में हमने इनको पकाना है, ये स्टीम पे खुद ही रेडी हो जाएंगे। अब इनको 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी बिल्कुल इसका ड्राई हो गया है और ये पिसने भी लग गया है ये। अब हम इसको मज़ीद ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करेंगे। ये हमने ग्राइंड कर लिया। अब दोबारा इसको पैन में डाल देंगे। ये हमने इसमें उल्टा दिया सारा। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना है और इसके साथ साथ इसको मुसलसल हिलाते रहना है। अगर छोड़ दिया चम्मच को तो फिर वो जो चीनी है वो नीचे बैठ जाएगी और वो जलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। अब इसमें हम शामिल करेंगे, इसमें से तकरीबन 2 चुटकी हमारे पास कलर है, फूड कलर जिसे जर्दा कलर बोलते हैं, येलो कलर भी इसको बोलते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे सा कलर आ गया है इसका। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक लेमन जो हमने रखा था, उसको निचोड़ लिया है और उसका रस इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं है, सिट्रिक एसिड है यानी वो टाटरी है, तो आप एक पिंच जो है वो 1 चुटकी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन का फ्रेश जूस 1 लेमन और सिट्रिक एसिड टाटरी जो है वो आपने 1 पिंच यूज़ करनी है यानी 1 चुटकी। अगर आपने मज़ीद थोड़ा सा जैम को खट्टा करना है तो फिर 2 पिंच कर लें, 2 चुटकियाँ कर लें आप। ये एक प्लेट ली है हमने, इसको हमने फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब हम इसकी चेक करेंगे कि क्या ये जैम हमारा रेडी है। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के बाद देखते हैं। अगर तो ये अपनी जगह स्टेबल रहा, अगर ये अपनी जगह स्टेबल रहा समझे हमारा जैम रेडी हो गया। अगर ये फिसल के नीचे आ जाए, इसकी लाइन सी बन जाए, ऐसे हो जाए, तो फिर ये हमारा जैम रेडी नहीं, इसको मज़ीद हम गाढ़ा करेंगे। लिहाजा हमारा जैम बिल्कुल रेडी है क्योंकि ये थिक है और अपनी जगह पे बिल्कुल स्टेबल है।
और तकरीबन हमने इसको 15 से 20 मिनट तक मुकम्मल चम्मच हिलाते हुए इसको रेडी किया है। देखें, इसकी एक दूसरी निशानी जो ये है कि ये मुकम्मल अपना पैन छोड़ देगा, ये अपना पैन मुकम्मल छोड़ देगा। ये देखें, बिल्कुल नीचे से नहीं इसके वो साथ चिपका, और ये बिल्कुल नीट है, हर तरफ से बिल्कुल ये क्लियर है। और ये हमने आपको दिखाया है सारी साइडों से। ये देखें, ये बिल्कुल नहीं साथ चिपक रहा। इसका मतलब है जैम बिल्कुल रेडी हो गया है और प्लेट में भी वो स्टेबल रहा है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसको जार में डाल देंगे। ठीक है, इसको ओपन करेंगे। ये इस साइज में हमने ये जार लिया है। अब इसमें डालेंगे हम, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। हमने इसको ठंडा किया है थोड़ा आपको दिखाने के लिए, बिल्कुल जम गया है। अब हम इसको निकालेंगे और ब्रेड पे लगाएंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना। ज़रूर आप भी ट्राई इसी तरह कीजिएगा, सेम इसी रेसिपी से आप बनाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। अब इसके ऊपर हम दोबारा लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। यम्मी।